हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भागवत गीता अध्याय 8, 9, 10, 11। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। भागवत गीता अध्याय 8, भगवान की प्राप्ति। भागवत गीता के 8वें चैप्टर में आप जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्डवर्क में लगना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये परम ब्रह्म क्या है, आध्यात्मिक क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है और ये देवता कौन है, इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अक्षर है, आध्यात्मिक जीवों का शरीर है, कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अनंत होने वाले का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ और जो भी पुरुष अपने अंत काल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को भक्ति में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान रखकर युद्ध कर, जिससे कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। जो लोग हमेशा ही मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं और जो मेरे पास आ जाते हैं उसके दुख और मृत्यु चक्र समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की ही सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्म योगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणाय में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग कर वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का आप आज की लाइफ से इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए आप अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9, अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9 चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इससे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी ला करके जानेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही बड़ा गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बनता। सब कुछ करके भी मैं ये नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले, मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस इसी धरती पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मारने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वाले का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करना।
इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे राजा हो या भिखारी भी हो, तो वो भी मुझ में ही अशक्त होकर इस बहुसागर से तर हो जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझसे समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स, इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारे थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा, जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाला एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 10, भगवान की महिमा। भागवत गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, हर जगह हैं, पर इसको ज़रा हम बारीकी से जानेंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन कोई यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ। वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज़्यादा मन मोह रही हैं। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में हमें भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरा विस्तार का कोई अनंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना ज़रूरी है उसे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, ऋतुओं में शंकर, वायुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वाले में पहाड़, देव ऋषियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्री राम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्यार्थियों में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वाले की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। विश्ववासियों में कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे सा अंश मात्र ही चलता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना ज़रूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11, भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं,
लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तुम मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में संवाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कहीं अनंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत होकर लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हो। आपका इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार, आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हो रहा हूँ, इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गधा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बनाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्बल है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और वैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए यह रूप मैंने तुझे दिखाया है। फ्रेंड्स, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपने मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की नहीं थी। और फ्रेंड्स, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, या उनके बड़प्पन को दिखाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।